सो वी कैन स्टार्ट, और लोग जो है धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे सारे लोग। तो हम लोग स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे, देन लिटिल बिट वार्म अप, देन एक्सरसाइज। सो सबसे पहले हम लोग अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, राइट? और इसको पूरा ट्विस्ट नहीं करेंगे। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा नहीं झुकेंगे, कमर तक नहीं झुकना है, केवल गर्दन की एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। शोल्डर्स के लिए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। टेक पोजीशन और फील करते हुए करेंगे 10 टाइम्स। 1 फुल सर्कल लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कमर की एक्सरसाइज करेंगे, पैरों में स्पेस कर लें, लगभग 2 फुट, 2 फुट भी नहीं, नॉर्मल 1 से 1.5 फुट। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फुल सर्कल बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Wonderful. Excellent, you are doing all. राइट फुट से हम लोग सर्कल बनाएंगे, फुट से केवल पैर से 5 टाइम्स राइट और 5 टाइम्स लेफ्ट रिवर्स में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वाह. रिवर्स करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये दिमाग जो है ना हमारा काम कैसे करता है. मैंने बोला 5 टाइम्स, लेकिन किया मैंने 10 टाइम्स. तो लगभग सारे लोग 10 टाइम्स कर रहे हैं. तो जो हम बोलते हैं वो हमारा दिमाग नहीं सुनता, जो हम करते हैं, और लोग भी वही सुनते हैं जो हम करते हैं. तो हमें करने पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है बोलने से. राइट. तो लेफ्ट पैर से भी करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so stretching is done. अभी हम लोग जॉगिंग करेंगे टू हीट अप द बॉडी. कुछ इस तरह की 2-3 एक्सरसाइज. सो दौड़ना शुरू करते हैं. बी रेडी फॉर जॉगिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 4, 6, 37, 90, 44, 45, 50, 3, 4, 6, 62, 63, 70, 80, 95, 100. Relax. Take some deep breath. बॉडी स्लोली हीट अप हो रही है. राइट. चलिए नेक्स्ट हम लोग रेडी हो जाएंगे पीटी के लिए. ओके. सो 20 तक करेंगे आराम से. फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
50. Relax. Wow. One more. Like this. So 10 times करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Take some deep breath. एक्सरसाइज ऑक्सीजन का इंटेक कितना बढ़ा देती है मॉर्निंग में. तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगी उतना मजबूती आएगी. ओके. सो वन मोर ट्विस्टिंग on the same place. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So take deep breath, relax. पानी का एक घूंट पीना पी सकते हो. तो स्ट्रेचिंग, देन वार्म अप. हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. और सबसे टफ टास्क जो होता है that is to lose belly fat, abdomen fat या वेस्ट साइज को, अपनी कमर के साइज को कम करना. दिस इज द टफेस्ट वर्क. कई बार हम लोग वेट लूज कर लेते हैं लेकिन हमारा जो टमी है ये टमी फैट लूज नहीं होता है और ये अलग से दिखता है. सो हमारी मेजर जो वर्कआउट है, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो टमी फैट को लेकर. और इंडिया में हर व्यक्ति जिधर भी आप देखोगे ऊपर नीचे से फिट दिखेगा लेकिन टमी बाहर दिखता है. राइट. फर्स्ट हम लोग क्रॉस करेंगे. पैरों में 2 फुट का फासला. और ये हम लोग 20 तक करेंगे. बाकी लोग कंटिन्यू 30 तक कर सकते हैं मेरे साथ. ओके. 1, पैर को छुएंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पूरा आपका एब्डोमेन स्ट्रेच हो रहा है, लेफ्ट राइट सेंटर. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स कर सकते हैं. 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30. रिलैक्स. बॉडी पूरी तरह से खुल चुकी है. सारे जॉइंट्स आपके इस समय आनंद में हैं जो जकड़े हुए थे. राइट. तो एक बार और रिपीट करेंगे. किसी को, जो लोग 20 कर सकते हैं रिपीट करें, अदरवाइज 10 पे भी रिलैक्स ले सकते हैं. ओके. ओके. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Relax. Wow. So हम लोग रिलैक्स करेंगे लिटिल बिट. ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि इसमें पूरा एब्डोमेन, बेली फैट, लेफ्ट राइट सेंटर सारा कुछ स्ट्रेच होता है. तो इसके क्रंचेस को आप 30 तक ले जाएंगे, 20 से धीरे धीरे बढ़ाते हुए. फिर 30 के रैप 1, 2, 3 तक भी ले जा सकते हैं. राइट. और जब आप 100 डे की जर्नी को कंप्लीट करेंगे तो ये रैप ऑटोमेटिकली आप 100 एक बार में मार देंगे. यानी एक रैप में ही आपके 100 रिपीटेशन हो जाएंगे. ओके. सो हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट अपना रॉड ले लीजिए. इसको 5 टाइम्स हम पूरा सर्कल करेंगे रॉड को पीछे तक, शोल्डर्स तो बॉडी के लिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. तो कई बार हमारे कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, यहाँ दर्द है. तो ये दर्द की जो सिचुएशन है ना, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हर बॉडी के पार्ट्स में आपका ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होने लगा है. तो वो सारे जो पेन्स हैं वो धीरे धीरे एक्सरसाइज दूर करना शुरू कर देती है. राइट. ओके. सो हम लोग अब ट्विस्टर का काम करेंगे. इस रॉड के हेल्प से इस तरह पकड़ें और पीछे ले जाएं और हाथों को इस पे टिका दें. बट टच करना है, बहुत प्रेशर नहीं देना है. ट्विस्ट करते समय भी प्रेशर नहीं डालना है, हल्का सा रहे. राइट. चेस्ट आपका बाहर रहेगा, बॉडी स्ट्रेट, 1 फुट का फासला पैरों के अंदर, नॉर्मल. और हम इसको 20 टाइम्स करेंगे तो पूरा सर्कल एक माना जाएगा. लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. रिलैक्स. स्ट्रेचिंग में जब हम रैप कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर गर्दन के जितनी भी एक्सरसाइज थी और उसमें हम लोग 10 रैप कर रहे थे, 10 टाइम्स. जॉगिंग में अलग था,
राइट, 20 की तरफ हम लोग जा रहे थे। और जब हम लोग बेली फैट, एब्डोमेन फैट के लिए जब वर्कआउट कर रहे हैं तो उसे 20 तक ले जा रहे हैं और समटाइम 30 तक भी, राइट। सो अगेन एक बार रिपीट करेंगे सेम। 1 2 3, थोड़ा स्पीड में, 4 5, बॉडी स्ट्रेट, चेस्ट बाहर, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अभी हम लोग साइड का जो फैट है हमारा दोनों तरफ का एब्डोमेन का, उसके लिए करेंगे पहले राइट साइड 20 टाइम्स, लेफ्ट साइड। ओके, पैरों में 1 फुट का फासला और घुटने तक ले जाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। लेफ्ट साइड में भी रिपीट करेंगे सेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। 20 सेकंड रिलैक्स। फुल एब्डोमेन के लिए हम लोग रिपीट करेंगे एक्सरसाइज। ट्विस्ट करने की आगे से, उसी पोजीशन में आ जाएं। 1 और फील करें कि पूरा एब्डोमेन, अपर लोअर सेंटर फुल स्ट्रेच आ रहा है इस पर। 2 3 4 5 6, कमर तक नहीं जाए, केवल पेट। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। एक बार अपर एब्डोमेन के लिए हम लोग 20 टाइम्स, जिससे कि ये जो फैट है यहां से ब्रेक होना शुरू हो। सो केवल उसी जगह ट्विस्ट करेंगे, पूरा झुकने की इसमें जरूरत नहीं है। केवल अपर एब्डोमेन, आपको चेस्ट के नीचे प्रेशर, स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। सो फील इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Relax. So it was wonderful exercise। और हम लोग चेयर ले लेते हैं।
वाओ, तो बॉडी हमारी इस पर लॉक हो जाएगी और हम लोग पहले सेम एक्सरसाइज जो ट्विस्ट कर रहे थे अपनी बॉडी को, अपनी बेस साइज को कम करने के लिए, उसको रिपीट करेंगे। पोजीशन, चेस्ट बाहर, बैक स्ट्रेट, 20 टाइम्स, फुल ट्विस्ट। 1 2, सामने देखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अभी हम लोग फुल बॉडी ट्विस्ट, लोअर बॉडी हमारी लॉक है इस समय, वो मूव नहीं करेगी, तो फुल हम लोग घुटने तक जाने की कोशिश करेंगे। पूरा एब्डोमेन इसमें आएगा स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। रिलैक्स फॉर 20 सेकेंड। अपर एब्डोमेन के लिए सेम बॉडी लॉक करके एक बार एक्सरसाइज करेंगे 20 टाइम्स। टेक सम डीप ब्रेथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वाह, वंडरफुल। इसको लोअर रॉड को रख देते हैं और लोअर एब्डोमेन दैट इज टफेस्ट टास्क, उसको फैट को लूज करना। तो हम लोग पैर अपने डायरेक्शन में करेंगे, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे पैर को, पीछे हथेलियों से चेयर को पकड़ लेंगे और कोशिश करेंगे क्रंचेस 20 टाइम्स। राइट, पूरा चेस्ट तक ले जाने की कोशिश करेंगे और फुल खोलेंगे। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। वंस मोर, एक बार और करेंगे। राइट, समझ में आ रहा है? और बैंड, थोड़े से बैंड होने चाहिए हमारे घुटने। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। जो लोग नहीं कर पाएंगे रिलैक्स कर सकते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। तो अभी हम लोग चेयर को साइड में रख देंगे। टेक सम डीप ब्रेथ। शवासन में आ जाते हैं हम लोग। दैट इज वंडरफुल फॉर ऑल ऑफ अस। बॉडी को लूज छोड़ दीजिए बिल्कुल। टेक सम डीप ब्रेथ। ओके। सो पैरों को किसी टेबल या किसी के नीचे थोड़ा फंसा लेंगे ताकि आप ये क्रंचेस कर सकें। और बहुत शानदार ये एक्सरसाइज है, पूरी एब्डोमेन फैट, बेली फैट को रिड्यूस करने की। सो फुल हाथों को यहाँ पर अपने कानों के ऊपर टच कर लेंगे, पैरों को फंसा लेंगे और फुल पीछे जाएंगे, फुल घुटनों तक आने की कोशिश करेंगे और ये 20 टाइम्स रैप। 1 2 3 4 5 6। यू कैन फील पूरा एब्डोमेन स्ट्रेच हो रहा है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अपर एब्डोमेन के लिए करेंगे हाफ क्रंच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। लेट जाएंगे हम लोग। रिलैक्स। लोअर एब्डोमेन के लिए क्रंचेस लगाएंगे। लेफ्ट पैर अप देन राइट। ठीक है, ये एक सेट होगा। इस तरह से हम लोग 20 तक जाएंगे। सो एक बार देखें और रिपीट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20. Relax. Relax for 20 seconds. अभी हम लोग अपने पैरों को 1 फुट ऊपर उठाएंगे। ये आपकी नाभि की समस्या अगर है किसी की, इंडाइजेशन डाइजेशन नहीं होता है तो दिक्कत रहती है, उसको ये बहुत हेल्प करता है। क्योंकि 1 फुट और 20 तक काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Take some deep breath. नाव बनाएंगे अपनी बॉडी से, पैर ऊपर, बॉडी ऊपर, और केवल हम लोग कोहनियों पर टिकेंगे नाव की फॉर्म में। फुल आगे से भी स्ट्रेच बॉडी, पीछे से भी, और हमारे पूरा पेट पे स्ट्रेच आ रहा है कि नहीं ये फील करो पहले। नाउ वी काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. ओके, सो हम लोग लास्ट में एक एक्सरसाइज और करेंगे। ये पूरे आपके बेली फैट, एब्डोमेन फैट, पूरी बॉडी कंप्लीट प्रेशर स्ट्रेचिंग होती है इससे, और ये बहुत हेल्प करेगा आपके टमी फैट को लूज करने में। इसको हम अभी 30 सेकंड करेंगे, राइट? फिर इसको आप 1 मिनट तक ले जा सकते हैं, एंड देन 1 मिनट के रिपीटेडली 3 रैप ब्रेक ले लेके कर सकते हैं, राइट? स्ट्रेट हो जाते हैं हम लोग, और पोस्चर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी हमारी कोहनियों पर टिकनी चाहिए, और ये ऐसे नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में आप लेटेंगे। नाउ वी काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स कर सकते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Relax. एक बार और रिपीट करेंगे इसको।
जो लोग आराम से कर सकते हैं 20 टाइम वो करें, अदरवाइज 10 टाइम्स करें। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10. Relax. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Relax. वाह, बहुत ही शानदार तरीके से आपने 45 मिनट्स एक्सरसाइज की है और विदाउट ब्रेक। रिलैक्स करें, डीप ब्रीथ ले लें। जब भी हमारा ड्यूरिंग एक्सरसाइज सांस फूलने लगती है तो आप डीप ब्रीथ करेंगे तो रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। सो फ्रॉम द लास्ट 6 days हम लोग कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। तो हमारी जो शुरुआत हमने इस सेशन में की है 1 जनवरी, उसमें हमने बात की थी कि हम पूरी साल को क्लोजर देते हैं एक दिन 365 दिन बाद। तो पूरी साल की जो चीजों को हम भूलने की कोशिश करते हैं, जो नेगेटिव, जो अनकंफर्टेबल थॉट्स और फीलिंग हमारे साथ हुई हैं, उनको एक दिन भूलने की कोशिश करते हैं और आने वाले दिन के लिए हम लोग बधाइयां देते हैं, यानी आने वाले साल के लिए, और सबसे कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, राइट। तो उस दिन का जो हमारा टेक अवे था, एक जो लेसन था, ये था कि हमें रोज अपने दिन को सोने से पहले क्लोजर देना है, उन थॉट्स को, फीलिंग्स को जो हमको हर्ट कर रहे हैं, और आने वाले दिन के लिए हमें ब्लेसिंग्स क्रिएट करनी है थ्रू अफर्मेशंस बिफोर स्लीपिंग, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएं और रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन पर काम करे, हमारा अगला दिन बहुत अच्छा बन जाए। सेकेंड डे हमने बात की थी, उसी के कंटिन्यूएशन में, फोकस। तो फोकस जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो एनर्जी क्रिएट करता है। किसी भी चीज पर आपने फोकस कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। अब वो अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं आप, फॉल्ट फाइंडिंग में फोकस करते हैं, या फाइंडिंग गुड्स, यानी हर चीज में अच्छाई ढूंढने की तरफ आपका फोकस है। तो जो भी आपका काम है, जॉब है, बिजनेस है, या आपका ये हेल्थ मिशन है, इस पर अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो धीरे 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 वो ग्रो करने लगेगा और लाइफ बहुत बेहतरीन बनती चली जाएगी। थर्ड डे हमने बात की थी हैबिट्स। हैबिट्स में हम अगर कोई भी काम 21 days विदाउट फेल रिपीट करते जाएं तो इट बिकम्स अवर हैबिट, ये हमारी आदत बन जाती है। और वो कहते हैं कि अच्छी आदतों के साथ जीना बहुत आसान है, तो खराब आदतें अपने आप पड़ जाती है। तो जब अच्छी आदतें तो हमें कल्टीवेट करनी पड़ती हैं, अपने आप नहीं बनती। तो अच्छी आदतें हम लोग ये सुबह उठ के रोज एक्सरसाइज करने की, पॉजिटिव चीजें सोचने की, सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी आर क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। देन वी मूव ऑन द 4 जनवरी, 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ, ऑप्टिमल हेल्थ रादर। तो उसमें पहला हमने बात की थी सेम डे
एडिक्वेट रेस्ट, 6-7 घंटे हमें गहरी नींद लेना है। क्या चीजें अवॉइड करनी है उस पर भी हमने बात की थी। और उसके बाद सेकंड था हमारा एक्सरसाइज, जो हमने कल बात की थी। जो रेगुलर एक्सरसाइज है आपको फिटनेस की तरफ ले जाती है, और फिटनेस हैज मैनी कंपोनेंट्स। और आज हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज थर्ड पिलर ऑफ हेल्थ, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। और ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। सो कैसे आप मानोगे कि आप पॉजिटिवली सोचते हो? तो एक लाइन से क्लियर हो सकता है कि हाउ डू वी रिएक्ट टू ए बैड सिचुएशन, वो हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है। क्योंकि कोई भी घटना, सपोज करिए कि बच्चा अभी यहां पर रूम में बॉल से खेल रहा है, और बॉल से खेलते खेलते उसने इस लैपटॉप की स्क्रीन में बॉल दे मारी और वो टूट गई। अब ये हमारे एटीट्यूड पर ही डिपेंड करता है कि हम बच्चे को न तोड़ दे कहीं, या हम उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। क्योंकि जो इंसिडेंट, जो घटना है वो तो घट गई, हम उसे संभाल भी सकते हैं, पॉजिटिवली उसे समझा सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड, हाउ वी रिएक्ट टू द वर्स्ट सिचुएशन इन आवर लाइफ। कुछ लोग अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं जब इस तरह की सिचुएशन आती है घर में, कुछ भी या लाइफ में, और वो और बिगाड़ लेते हैं स्थिति को। तो ये सब हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड पर ही निर्भर करता है। अभी जैसे गिलास में पानी भरा हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं आधा भरा है, और कुछ लोग कहते हैं आधा खाली है। तो जिनका जो गिलास दिख रहा है कि आधा भरा है, वो कुछ इंडिकेट करता है कि इनका एटीट्यूड पॉजिटिव साइड में है। और जो लोग कहते हैं पानी होते हुए आधा खाली है, तो वो हो सकता है उनका एटीट्यूड थोड़ा लिटिल बिट नेगेटिव साइड में जाता हो। लेकिन हम अपने एटीट्यूड को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए पॉजिटिव बना सकते हैं, एटीट्यूड कैसा भी हो। लेकिन होता क्या है कि हर व्यक्ति सोचता ही है कि मैं तो पॉजिटिव हूं, मेरा एटीट्यूड तो पॉजिटिव है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे सीखने की भी क्या जरूरत है। तो मैं आपको एक स्टडी बताता हूं। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने 2005 में एक केस स्टडी किया था और एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उसमें बताया गया था कि पर डे एवरेज व्यक्ति 12,000 से 60,000 थॉट्स को प्रोसेस करता है। यानी लगभग 12,000 से 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं पर डे इन 24 आवर्स, और उसमें से 80% नेगेटिव होते हैं। यानी और वही होते हैं जो हमने लास्ट डे उसमें से कुछ सोचे थे, और उनको हम रिपीट करते रहते हैं। यानी अगर हमारे दिमाग में 12,000 से 60,000 विचार जो है आ रहे हैं रोज, और उसमें 80% नेगेटिव है, तो आप कैसे मान सकते हो कि आप पॉजिटिव हैं? क्योंकि क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी मैनेज अवर अनकंट्रोलेबल स्ट्रीम्स ऑफ थॉट्स। यानी जो लगातार नेगेटिव थॉट की एक गंगा बह रही है, एक धारा बह रही है, उसको कैसे कंट्रोल करें, ये है सिचुएशन। क्योंकि थॉट्स तो रोज आ रहे हैं, और एक थॉट नहीं आता है, अबाउट 60,000 थॉट्स जो हमारा दिमाग प्रोसेस करता है एवरी डे। सो अगर इन्हें हम बार बार सोचें और इनमें हम फीलिंग जोड़ दें, गड़बड़ कहां होती है कि उनको हम रिपीटेडली सोचते रहें, जो थॉट आ गया उसको पकड़ लिया, उसको सोच रहे हैं, उसमें फीलिंग भी इन्वॉल्व हो गई, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करने लगते हैं। तो क्या किया जाए? माइंड कैन नॉट डिलीट एनी थॉट। कंप्यूटर में तो आप डिलीट कर देते हो हार्ड डिस्क से, मेमोरी से, लेकिन इस मेमोरी के अंदर जो थॉट रजिस्टर हो गया, माइंड कैन नॉट डिलीट इट। इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। इसका एक ही तरीका है। जैसे सपोज करिए घर में एक ड्रम है हमारे, और उसमें काला पेंट भरा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि बगैर इसको खाली किए हुए इसको सफेद करना है, तो क्या करें? हम उसमें व्हाइट पेंट तब तक डालते रहें जब तक कि वो व्हाइट नहीं हो जाए।
तो काले पेंट भरा हुआ है, हमने एक बाल्टी ली और उस पेंट में डाली, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। फिर हम डालते रहे सफेद पेंट उसमें, धीरे धीरे वो हल्का होने लगेगा। एक समय आएगा जब वो ग्रे टाइप का हो जाएगा, लेकिन आप लगातार पेंट उसमें डाल रहे हो, लगातार डाल रहे हो, इवेंचुअली धीरे धीरे वो पेंट सफेद होने लगेगा। और जब आप डालते रहोगे लगातार, तो एक समय आएगा जब वो कंप्लीटली व्हाइट होगा, काला पेंट उसमें से सारा निकल गया होगा। सेम थिंग विद अवर सबकॉन्शियस माइंड। हमें करना क्या है कि जब भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं, तो पहले तो हमें कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली उन नेगेटिव विचारों को डिस्कार्ड करना है। जैसे मेरी तो तबीयत ही खराब रहती है, मैं तो रोज बीमार रहता हूं, मेरे बॉडी में दर्द रहता है, ये तो मेरी जिंदगी के साथ जुड़ गई है समस्या। पैसे की हमेशा तंगी रहती है। तो जो भी हम नेगेटिव चीजें रोज बोल रहे हैं, और अगर इनमें इमोशन घुस गया, फीलिंग्स, तो ये आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर होने लगेगा। तो इसका एक ही तरीका है कि पहले हम इन्हें कॉन्शियसली डिस्कार्ड करें, इनको नेग्लेक्ट करें। अगर ऐसे थॉट आपके दिमाग में आया तो उसको क्लियर करें कि वो किसी भी तरह हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर ना हो। तो उसका एक ही तरीका है कि हम बोलकर लगातार पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में रजिस्टर करना चालू रखें। और ये सब कैसे हो सकता है? ओनली थ्रू ऑटो सजेशंस, ओनली थ्रू अफर्मेशंस, जो हम रोज करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अफर्मेशन में जो आपके नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, उनको आप फोकस्ड होकर अफर्मेशन करिए, उन थॉट्स को रिवर्स करिए, उसी समय करिए जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आता है, और उस पर आप बढ़िया पॉजिटिव सेंटेंस उसको रिपीट करना शुरू कर दीजिए। वो पॉजिटिव अफर्मेशन पर आप फोकस्ड रहेंगे, धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और वो पॉजिटिव अफर्मेशन आपके दिमाग में रजिस्टर होना शुरू हो जाएगी। और इससे आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ है, बहुत बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि अवर माइंड कंट्रोल्स ऑल द बॉडी। तो दिमाग में जब अच्छी चीजें जाएंगी तो दिमाग उन पर काम करेगा। सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने रिपीट कर करके अफर्मेशन बोल के उन चीजों को इतना मजबूत कर दिया है, तो रोंडा बर्न की सीक्रेट, द सीक्रेट भी यही कहती है कि जो कुछ आपका माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। तो पहले तो उसे वो कंसीव, सोच सकता है। सोचेगा कब? जब आप विचार डालोगे पॉजिटिव। बिलीव, उस पर विश्वास कब आने लगेगा? जब किसी भी चीज को आप रिपीटेडली बोलते जाओगे। जैसे आई एम हेल्दी, भाई दिमाग में आता है कि मैं बीमार हूं, तो बोलिए मत उसे। अगर आप बीमार भी हैं तो भी मत बोलिए। आई एम हेल्दी, आई एम टफ, आई एम पीसफुल सोल। अगर आपको गुस्सा आता है तो बोलिए आई एम पीसफुल सोल, मैं बहुत शांत आत्मा हूं। तो जब पॉजिटिव चीजें बोलेंगे तो वो रजिस्टर होने लगेंगी, और पूरे यूनिवर्स को उस पर काम करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग आपकी लाइफ में चल के आ जाएंगे जो आपकी उन चीजों को, उन गोल को पूरा कराने में हेल्प करेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, हेल्थ की जो नेगेटिव थॉट आते हैं हेल्थ के, उन नेगेटिव थॉट्स को हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। अभी से कह रहा हूं मेरा तो पेट निकला हुआ, मेरा बहुत वजन बढ़ा हुआ है, बीपी मेरा सही कैसे होगा? होगा ही नहीं। डायबिटीज कैसे नहीं सही होगी? मेरे को जब शुगर जब टेस्ट हुआ, अचानक पता लगा कि 530 है आगरा में। तो एकदम नेगेटिव थॉटों ने बम्बार्डमेंट कर दिया मेरे दिमाग पर। क्या होगा? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? पूरा मतलब 8-10 मिनट जो बम्बार्डमेंट हुआ नेगेटिव थॉट्स का, क्योंकि लाइफ में पहली बार शुगर
को समझ में आया कि मुझे शुगर है और हम लोग गन्ने का जूस पी रहे थे रेगुलर, और वो भी 530, और वो खाने के 2 घंटे बाद नहीं, 6 घंटे बाद, शाम को 5 बजे। तो इट वॉज टफेस्ट सिचुएशन फॉर मी। और वो मतलब फीलिंग्स, कई बार क्या होता है जब फीलिंग्स उसमें शामिल हो जाती है, फीलिंग्स भी शामिल हो गई, तो हार्ट कैन श्रिंक, आपका दिल बैठने लगता है। तो समहाउ ड्यू टू पॉजिटिव बुक्स, क्योंकि हमने बहुत पढ़ी है, पॉजिटिव ऐसी चीज में रहते हैं, तो आई गैदर माई सेल्फ उसी डॉक्टर के केबिन में, और उन्होंने मुझे काफी समझाया कि भाई ठीक है, आपको पता लग गई है तो आप इसमें टेक केयर करेंगे इसकी, और आपकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप ध्यान देंगे अपनी हेल्थ पर, राइट। और आपको लेकिन इंसुलिन या टैबलेट पे तो रहना पड़ेगा। आई हैव 26 ईयर प्रैक्टिस इन दिस फील्ड, तो ये इसके बगैर तो आप लाइफ नहीं चला सकते। सो पावर देखिए उस थॉट की। तो मैंने अपने आप को गैदर किया पूरी एनर्जी के साथ, मैंने अपना शांत किया दिमाग को, और बोलना शुरू किया मन ही मन में कि मैं इससे ओवरकम कर लूंगा, इससे मैं बाहर जाऊंगा, लाइफ में मैं दवा नहीं खाऊंगा, नेचुरल तरीके से मैं इसको हील करूंगा। और फिर जब हम उस केबिन डॉक्टर से विदा ले रहे थे तो मैंने उनको कहा, मैंने डॉक्टर साहब मुझे नेचुरल चीजें आप सजेस्ट कीजिए और आई विल ओवरकम इट, मैं लाइफ लॉन्ग दवा नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने ये तक बोला कि मैं 26 साल से सर प्रैक्टिस कर रहा हूं, सब लोग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन बाद में उनको इंसुलिन पे और टैबलेट्स पे ही रहना पड़ता है, राइट। सो वो उनकी फीलिंग थी, क्योंकि उन्होंने देखा था वो 26 साल से, ये मेरी फीलिंग थी, मेरा थॉट था। तो आई कंप्लीटली फोकस्ड कि मुझे इसको कैसे ओवरकम करना है। तो पूरा न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, सारी चीजों को मैंने फोकस किया, उन पर काम किया, पूरा सबकॉन्शियस माइंड को रेगुलर प्रोग्राम किया, और 1 महीने तक मैंने लगभग उनकी एलोपैथिक मेडिसिन ली। आफ्टर दैट मुझे आज 3 साल से ज्यादा हो गए, 2019 की आई थिंक ये बात है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली एलोपैथिक, सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज इसके द्वारा, और पॉजिटिव एटीट्यूड यानी प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो ये मिरेकल क्रिएट कर सकती है। सो फोकस्ड ऑन कल्टिवेटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट्स, इनको आप रोज प्रैक्टिस करें। हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, हमारे अंदर रोज हजारों 60,000 तक थॉट्स आते हैं, उसमें बहुत सारे 80% नेगेटिव ही होते हैं, तो वो रिपीटेडली चलते रहते हैं, वो हमारे दिमाग को प्रोसेस करना होता है उनको, और हम लोग नेगेटिव जोन में कई बार चले जाते हैं। सो अगर हम अफर्मेशंस को रोज प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब सिचुएशन से हम लोग बाहर आ जाएंगे। सो मैं चाहूंगा कि हम अफर्मेशन को एक बार रिपीट करें।